नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। और दोस्तों, हम बता दें आज बहुत ही दिन में क्लास अपलोड हो रही है, लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी ना लें और वंदे मातरम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जो भी डाउट है आज से सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, एक हम क्या पॉलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इससे 2 से 3 प्रश्न बिहार पुलिस में 100% पूछे जाएंगे। एमपी पुलिस हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सबको मालूम होगा जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कराने वाले हम पॉलिटी में, ठीक है। आप सब लोग जुड़े रहिए। तो देखिए, चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज पढ़ाने वाले हैं क्या? मौलिक अधिकार। आज पढ़ाने वाले हैं मौलिक अधिकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो देखिए हम पहले इसके एकदम बेसिक में जाने वाले हैं। हम इसके यानी कि विश्व इतिहास में जाने वाले हैं। पहले ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हमारे भारत में आए तो इसकी भारत में मांग कब हुई, मांग कब होने के बाद इन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है, कौन सा विधिक बनाया गया है, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से क्रिम बाई क्रिम से समझते हुए चलेंगे। एक भी डाउट यदि क्लास के पूरी देखने के बाद रह गया तो कहना बाद में, ठीक है। एक भी डाउट नहीं रहने वाला। आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम विश्व इतिहास। यहाँ पे लिखते हैं हम विश्व इतिहास। यहाँ पे लिखते हैं भारतीय इतिहास। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार विश्व में कब से जाने गए, कब से पहचाने गए, ये हमें बहुत ही कम वीडियो में देखने को मिलता है। हमें खुद नहीं मिला है देखने के लिए, तो हम कैसे बता दें कि हाँ लोग पढ़ाते हैं, लोग अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है, जो डाउट होते हैं इन बच्चों का क्लियर किया जाता है। क्योंकि हमें खुद नहीं देखने को मिला है तो हम आपको कैसे बता दें कि लोग पढ़ाते हैं। तो देखिए, इसी के लिए हमने ये वीडियो आज अपलोड की है। तो देखिए, इसका विश्व इतिहास रहा 1215 ईस्वी में। ये कहाँ जाने गए 1215 ईस्वी में? ये मेघना काटा के नाम से जाने गए। कहाँ से? मेघना काटा। कहाँ पर जाने गए? तो ये जाने गए ब्रिटेन में। कहाँ पर जाने गए? ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे 1700 यानी कि 1789 में कहाँ पर किस नाम से जाने गए? ये जाने गए विलियम्स ऑफ द राइट्स। कहाँ पर? ये जाने गए अमेरिका में। ये जाने गए कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद तीसरे को ही ये 1789 में किस नाम से जाना गया? चार्टर
ऑफ राइट्स। कहाँ पर जाने गए? ये जाने गए फ्रांस में। देखिए हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम वो प्रश्न ला रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप कहोगे हमें इसके बारे में बताया नहीं, थोड़ा सा पढ़ाया नहीं, तो देखिए पढ़ाने के लिए तो सारे हमने याद किए हैं, हमने पढ़े बुक्स में तो याद हैं। जैसे 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में पहले कौन हुए थे? राजा किंग जॉन। उन्हीं के शासनकाल में ये मैग्ना कार्टा के नाम से जाने गए थे, ठीक है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बताना आवश्यक समझते हम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम कहीं से जो ऐसे आलतू फालतू चीज़ पढ़ें। इतना तो टाइम है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, टॉपर तो बनना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसके लिए वंदे मातरम से जुड़ना होगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया, अब हमें आना है अपने भारतीय इतिहास में, जितने से एकदम भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, हमें देखने को बहुत ही मिले हैं। तो देखिए हम इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसकी पढ़ते हैं भारतीय इतिहास, यानी कि भारत में, हेडिंग डालिए मौलिक अधिकारों की मांग कब 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 कब। देखिए जीके और जीएस और साइंस बिहार पुलिस में इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना ये वो रखता है मायने कि बोल नहीं सकते। क्योंकि अगर हमने साइंस और जीके जीएस और बिहार जीके पढ़ ली तो समझो हमारा दोनों चैप्टरों से पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। क्योंकि साइंस में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते और जीके जीएस करंट अफेयर्स और बिहार जीके में लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते। तो 30 और 40 कितने हो गए? 70 प्रश्न में हमारा एग्ज़ाम, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा और हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, हम उसमें मैथ भी कराएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाते, 10 हिंदी में पूछे जाते, 10 इंग्लिश में पूछे जाते। हम कि जब आता है तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ना मन लगा के, ठीक है। तो देखिए मांग कब कब, पहली मांग कब हुई, एकदम बेसिक से चलेंगे हम। भारत में मौलिक अधिकारों की पहली मांग कब हुई? तो देखिए 1855 ईस्वी में, आप लोग नोट करते जाइए, 1855 ईस्वी में किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर के द्वारा मांगी गई, ठीक है, मांगी गई। अब देखिए एक किसके माध्यम से, अगर प्रश्न आया 1855 यानी कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसके माध्यम से मांगी गई थी? तो देखिए ये मांगी गई थी किसके माध्यम से? स्वराज, लिखिएगा स्वराज पत्रिका के माध्यम से। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है कि ये मांग कैसी थी? ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमारी हम एक बार रिपीट करा देते हैं, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो मांगी गई वो स्वराज पत्रिका के माध्यम से मांगी गई। पर ये मांग कैसी थी, यही बात छिड़ती है। तो ये मांग कैसी थी? अनौपचारिक मांग थी। कैसी? अनौपचारिक मांग थी। देखिए दूसरी बार मांग कब मांगी गई? 19
28 ईस्वी में। किन्होंने मांगी ये मांग, किन के द्वारा? तो ये मोतीलाल, नोट करते जाइएगा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा मांगी गई, मांगी गई। और ये मांग कैसी थी? नहीं, ये मांग, हाँ, ये मांग कैसी थी? ये लिखित मांग थी, ठीक है। थर्ड मांग कब मांगी गई? 1931 ईस्वी में। ये कराची अधिवेशन के में मांगी गई थी, कराची अधिवेशन। ये कैसी मांग थी? ये आधिकारिक मांग थी। कैसी? आधिकारिक मांग थी। आप क्या कीजिए, सिर्फ लास्ट तक बने रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। याद कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे, आप सिर्फ बने तो रहिए। फोर्थ अटेंड में कैसी कब मांगी गई? 1935 में, ईस्वी में संविधान संशोधन देखो, 1935 ईस्वी संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। जब 1935 में इनको अस्वीकार कर दिया गया, तो स्वीकार कब कर दिया गया? ये भी तो प्रश्न निकलता है। तो देखिए, फिफ्थ नंबर में 1945 ईस्वी में शप्रू समिति की सिफारिश पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया। राइट, देखिए इन्हें कब जोड़ा गया? 1945 संविधान संशोधन के द्वारा शप्रू समिति, यदि प्रश्न आए किस समिति के द्वारा मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया, तो शप्रू समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, ठीक है। एक मिनट, ओके, शप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अब देखिए, अब पढ़ने में मज़ा आने वाला है आगे, बहुत ही डिटेल्स में, एकदम इजी तरीका बनाएंगे हम याद करने के लिए, बस बने रहिए, ये नोट्स कीजिए, इसके बाद हम और आगे चलने वाले। अब जितना अच्छे से आप रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उतना एकदम मज़ा आएगा। सिर्फ आप अपना अनुशासन बना के रखिए और पेन कॉपी अवश्य लें हाथ में, क्योंकि जो नोट्स बढ़ रहे थे वही हमारे एग्जाम के टाइम काम आते, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखते हैं मौलिक अधिकार, इसको भी हम मिटा देते, अब हम और दूसरे तरीक़ा से समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मौलिक अधिकार, वैसे तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके, लेकिन इसको और अच्छे से समझेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। देखिए,
अब इनकी कुल संख्या कितनी है फंडामेंटल राइट्स की? अगर पूछे पहले, यानी कि पूर्व में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। अब जब 6 है तो ये कहाँ गया, ये भी तो प्रश्न उठता है। देखिए हम बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब पहले 7 थी तो अभी 6 है, तो ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये इधर आया निकल के, कहाँ आया, इधर। 44वां संविधान संशोधन यानी कि 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, या फिर प्रश्न कहीं आता है विधिक अधिकार बनाया गया, विधिक अधिकार बन गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए फिर प्रश्न छूटता है कि जब कौन सा था वो मौलिक अधिकार जिसको हटा दिया गया, तो इसका नाम था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। जैसे हमने देखा होगा लोग शादियां करते, विवाह करते, तो क्या करते, वो धन दहेज मांगते, तो धन दहेज मांगते तो हमारी गवर्नमेंट को कहीं नहीं कहीं तो लगा ऐसा कि ये कहीं नहीं कहीं तो हमें गलत उससे दिखता है, यानी कि गलत ये लगता है कि धन हमें शादी में नहीं मांगना चाहिए धन दहेज, क्योंकि ये किसी के पास, देखिए सब हर एक पिता के पास जो पुत्री होती है उसके पास वो धन दहेज नहीं होता है इतना देने के लिए। तो ये हमारे समाज में ये कुरीतियाँ फैलाता है, ये गलत तरीक़ा से ये मानन करते, तो इसलिए वो हटा दिया गया है। क्योंकि हमें अपना जितना हम करते बस उतना ही पे ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी का फालतू क्या कह सकते, ये एकदम नज़रिए से गलत देखा गया संपत्ति का अधिकार, इसलिए उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। बस है लेकिन विधिक अधिकार है, यदि इसके खिलाफ हम देखिए अधिकार है मांगने का, लोग मांगते भी हैं, बस इसके खिलाफ हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, हम हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, हम अदालत में नहीं जा सकते इसके खिलाफ। बस कोई अपनी इच्छा अनुसार देता है तो लेते हैं, पर हम इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते, राइट। देखिए अब जो एक तो ये हट गया, बचे कितने 6, वो कौन कौन से हैं देखिए समझते हैं। नंबर 1 समता का अधिकार, ठीक है। और देखिए ये भाग कितने में है मौलिक अधिकार, भाग 3 और अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, कहीं कहीं पर 14 से 35 तक दिखता है, ठीक है। तो हम बताएंगे एक कैसे 40 से 12 से है या 14 से है, ठीक है। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद कहाँ से है ये 12 से अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 23 से 24 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा है नहीं, चौथा है संपत्ति स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से है? 25 से, अनुच्छेद 25 से 27 तक, सॉरी 28 तक है, 28 तक। इसके बाद पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से? 29 से 30 तक है। अब लास्ट में है छठवां, ये कौन सा है? संवैधानिक शुद्ध वर्तनी में सही नहीं लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? तो संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ाने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार, क्षमता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल के थ्रू एक एक आर्टिकल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम केवल बने रहिए, एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ बने रहिए लास्ट तक। देखिए, पहला कौन सा था? क्षमता का अधिकार। कौन सा था? समता का अधिकार। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुच्छेद 12 क्या कहता है, पहले तो ये बताओ। अनुच्छेद 12 कहता है, ये तो 14 से कहाँ से है? 14 से 18 तक, लेकिन हम थोड़ी इस पर डिटेल देते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की भाषा को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 कहता है जो भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाएगा, जो भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 12 राज्य की भाषा को परिभाषित करता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है
कि जो भी कोई भी हो, कोई से भी इंडिया में कितने, देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। कहाँ से आया है ये, हमने प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की, तो ये की है ब्रिटेन से, ठीक है। इसके बाद और एक है विधियों का संरक्षण। ये कहाँ से निकल के आया, तो ये आया अमेरिका से, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया, ठीक है। अब देखिए इस आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी के लिए समान होगा। इसके लिए ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई इसमें देखा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए जितना दिया जाता है उतना ही दिया गया, जो जितना अपराध करेगा उतना सबके लिए समान होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 15 बोलता है राज्य, धर्म व जाति में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि जैसे हमने देखा हो गांव में लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, जो नीचे जाति के लोग होते हैं उन्हें मंदिर जाने से, कहीं तीर्थ स्थल से रोका जाता है। तो आर्टिकल 15 के थ्रू, आर्टिकल 15 कहता है धर्म व जाति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें जाने का अधिकार सब जगह है, भगवान की पूजा करने का सब जगह अधिकार है, हमने आर्टिकल 15 के थ्रू संकल्प लिया है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है आर्थिक नियोजन में समानता। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, इसका आर्थिक नियोजन में समानता, यानी कि जो अगर हम किसी निचले जाति के हैं, कोई उच्च जाति का है और दोनों को समान प्रकार से नौकरी मिली है, यानी कि मान के चलो फॉर एग्जांपल समझे हम यूपी पुलिस की जॉब कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति यूपी पुलिस का जॉब कर रहा है। यदि हम उच्च जाति के, वो निचली, या वो निचली के, यदि वो उच्च जाति का, हम निचली जाति के वर्ग के हैं, तो इसमें जो हमारी प्रक्रियाएँ होगी, जो हमें सुविधाएँ दी जाएंगी, जो हमारी सैलरी होगी, तनख्वाह होगी, जो हमें आगे चल के पेंसिल दी जाएगी, तो सबके लिए समान होगी, इसमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो उच्च जाति का है तो उसको हम 50,000 यानी कि 60,000 ऐसा देंगे, जो निचली जाति के उसको 30,000 देंगे, तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए समान वो होगा। ऐसे रोजगार, यदि जो व्यक्ति उच्च जाति का जहाँ पर भी रोजगार कर सकता है तो वहाँ पर हम भी रोजगार जाके कर सकते, ये हमें आज़ादी आर्टिकल 16 के थ्रू है। अब देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत। क्या कहता है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। हमने देखा होगा ग्रामों में, गांव में अधिकतर अभी प्रचलित है ये कि छुआछूत मानते एक दूसरे को, यानी कि अगर जैसे कोई बोलता है, अगर कहीं गांव में जाए, कहीं उच्च जाति का घर है, तो अगर वहीं पर कोई गया, मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई उच्च जाति के घर पे हम गए, तो वहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की, उसके पास यदि चेयर पे बैठ गए या किसी भी प्रकार की छुआछूत का, आप समझ सकते हैं छुआछूत को क्या कितने प्रकारों से गांव में देखा जाता है। लोग इसी के ऊपर लगे हुए हैं, इसी में तनाव कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हमें ये आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत देता है। इसमें प्रकार की अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है तो हम कंप्लेंट करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल अनुच्छेद 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 आर्टिकल
18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे पहले रूढ़हीण की उपाधि दी जाती थी, महात्मा गांधी को दी गई, ऐसी कई प्रकार की राजाओं को उपाधि दी जाती थी पहले। तो ये आर्टिकल 18 इसमें सुनाया गया है कि ये गलत है। यदि हम किसी भी प्रकार से किसी गांव में, किसी राज्य में, किसी जिला में किसी ने अच्छा काम किया तो उसे हम क्या करेंगे, पुरस्कार करेंगे, पर उपाधि नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 18 कहता है। इसके बाद अब आज देखिए, हमने समता का अधिकार पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र। हम किसी से भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के